हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल शाहिदा की पाठशाला में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, निपुण भारत मिशन से संबंधित जनपद सीतापुर में ऑनलाइन क्विज आयोजित की गई थी, जिसमें 20 प्रश्न पूछे गए थे। ये प्रश्न कौन कौन से हैं वो मैं आपके सामने लाई हूँ। हो सकता है आगामी दिनों में इस तरह की ऑनलाइन क्विज अन्य जनपदों में भी आयोजित की जाए, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पूछे गए 20 प्रश्न आप भी देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ये निपुण भारत मिशन के तहत हैं, जो हम सबको, सभी शिक्षक साथियों को ज़रूर पता होना चाहिए। लेकिन वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आइए देखते हैं जल्दी से कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। जिसमें पहला प्रश्न है, चहक कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं। चहक कार्यक्रम जो कक्षा 1 के बच्चों के लिए था बाल वाटिका में, अभिभावक बैठक, अभिभावक संपर्क, नामांकन, ये तो है उपचारात्मक शिक्षण चहक कार्यक्रम में शामिल नहीं है। कक्षा 1 का नोडल शिक्षक कौन होगा? कक्षा 1 का नोडल शिक्षक स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षित शिक्षक होगा, जिसको प्रशिक्षण दिया गया होगा स्कूल रेडीनेस का, वही कक्षा 1 का नोडल शिक्षक होगा। अर्थ के साथ 45 से 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह के साथ पढ़ लेते हैं। उक्त लक्ष्य किस कक्षा के बच्चों हेतु निर्धारित है? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 1, कक्षा 4। तो ये 45 से 60 शब्द जो हैं ये निर्धारित हैं कक्षा 2 के लिए। दीक्षा एप्लीकेशन पर FLN 3 प्रशिक्षण का 5वां मॉड्यूल निम्न में से कौन सा है? विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ 5वां मॉड्यूल है दीक्षा एप्लीकेशन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों तक संख्याएं पढ़ लिख लेते हैं और सरल गुणा के प्रश्न हल कर देते हैं। उक्त लक्ष्य किस कक्षा के बच्चों हेतु निर्धारित है? कक्षा 4, कक्षा 1, कक्षा 3, कक्षा 2। तो हम लोग जानते हैं कक्षा 3 तक के निपुण भारत मिशन का है, और ये 45 से 60 शब्द कक्षा 3, 4 अंकों तक की संख्याएं। स्वदेशी रीडिंग कैंपेन की विद्यालय स्तरीय रणनीतियों में शामिल हो सकता है SPO द्वारा प्रेषित लिंक सामग्री को देखना, पढ़ना। दूसरा, पुस्तकालय कालांशों में बच्चों द्वारा पुस्तकें पढ़ना, प्रिंट रिच वातावरण को समृद्ध करना, कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक पढ़ने के अवसर देना। जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। स्वदेशी रीडिंग कैंपेन किस थीम पर आधारित है? बच्चे पढ़ना सीखें या कोई नहीं, बच्चे पढ़ने के लिए सीखें और सीखने के लिए पढ़ें, मनोरंजन के लिए पढ़ें। तो स्वदेशी रीडिंग कैंपेन बच्चे पढ़ने के लिए सीखें और सीखने के लिए पढ़ें, इस थीम पर आधारित है। 10 तक अंकों की पहचान और पढ़ लेते हैं तथा एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों को व्यवस्थित कर लेते हैं। उक्त लक्ष्य किस कक्षा के बच्चों हेतु निर्धारित है? तो ये है बाल वाटिका। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रेरक विद्यालय घोषित किए जाने के लिए कितने प्रतिशत बच्चों द्वारा ग्रेड कॉम्पिटेंसी प्राप्त करना आवश्यक है? अब इसमें देखिए ये 100% है, 100% आपको प्राप्त करना आवश्यक है, 100%। आगे देखते हैं। विद्यालय तैयारी मॉड्यूल के अंतर्गत कक्षा 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर का संचालन कब से किया जाना है? तो इसका आंसर है 25 अप्रैल 2022 से। अगला, साप्ताहिक गतिविधि कैलेंडर की उपलब्धता कैसे होगी? साप्ताहिक गतिविधि कैलेंडर जो है वो हमको कैसे मिलेगा? तो ये ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसका रंगीन प्रिंट प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक निकलवाएंगे। नोडल शिक्षक के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कक्षा 1 और बाल वाटिका के साथ संयुक्त गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उक्त के संबंध में सही विकल्प चुनिए। कौन सी गतिविधियां हैं? नहीं,
नहीं, हाँ आंगनवाड़ी, तो इसका आंसर होगा हाँ, को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में। नोडल शिक्षक के साथ जो समन्वय स्थापित करना है वो आंगनवाड़ी केंद्रों में को लोकेट के साथ, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल में आंगनवाड़ी होते हैं वहाँ। अगला देखते हैं, NEP 2020 में प्रिपरेटरी लेवल में सम्मिलित आयु वर्ग है। किस आयु वर्ग के लोग सम्मिलित हैं? 6 से 14, 3 से 6, 8 से 11, 6 से 11। तो इसका होगा 8 से 11 वर्ष। अगला देखते हैं, NEP का 8 से 11 वर्ष हो गया। इसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे। NEP के अनुसार बच्चे का मस्तिष्क 85% विकास हो जाता है 6 वर्ष से पूर्व। 6 वर्ष से पूर्व ही बच्चे का 85% मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है। NEP 2020 में फाउंडेशन लेवल में सम्मिलित है। फाउंडेशन लेवल में प्री प्राइमरी से कक्षा 2। कक्षा 6 से 8 में ऊपर का लेवल है वो बताया गया है, फाउंडेशन लेवल। ये शिक्षक डायरी के प्रयोग के संदर्भ में निम्न तथ्य हो सकते हैं। टाइम एंड मोशन आदेश में उल्लिखित हैं। बच्चों के अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षक डायरी शिक्षण योजना निर्माण के लिए अतिरिक्त समय की व्यवस्था की गई है। सुपरविज़न एवं निरीक्षण के समय देखी जाती है। तो इसका तो समझ में आ ही रहा है, सभी उपरोक्त सभी सारे संदर्भ हैं। उपचारात्मक शिक्षण जारी रहेगा। उपचारात्मक शिक्षण किसमें? कक्षा 2 से 8 तक में। हमने देखा था चहक में नहीं है, ये 2 से 8 में है। अक्षरों एवं सांगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं और कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्द पढ़ लेते हैं। उक्त लक्ष्य किस कक्षा के बच्चों हेतु निर्धारित है? तो ये है 2 अक्षर वाले बाल वाटिका। निपुण भारत मिशन के लक्ष्य हासिल करने हेतु निर्धारित समय सीमा है 2026 से 27 तक। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कराना है। ये है बाल वाटिका से कक्षा 3 तक। धन्यवाद।